पटना में शनिवार को आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गंगा गंगोत्री से नहीं निकली। अगर मोहन भागवत ये कहना चाह रहे हैं तो वे भारत के संविधान को नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। देखिए है खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज क्या बोला? बिहार में जाति जनगणना फर्जी थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। यह बिहार में की गई फर्जी जाति जनगणना की तरह नहीं होगी। जाति जनगणना के आधार पर नीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस जाति जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करेगी। हम 50% आरक्षण की बाधा को ध्वस्त कर देंगे। भाजपा विधायक सांसद पिंजरे में बंद है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत की सारी संपत्ति सिर्फ 2 से 3 लोगों के हाथ में चली जानी चाहिए। आज के भारत में विधायकों और सांसदों के पास कोई ताकत नहीं है। जब मैं पिछड़े समुदाय, दलितों, आदिवासियों से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी सांसदों से मिलता हूं, तो वे कहते हैं कि हमें पिंजरे में डाल दिया गया है। असली सत्ता अंबानी, अडानी और आरएसएस के हाथ में। राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी को पता चला कि पिछड़े समुदाय, दलितों के लोग प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, तो उन्होंने आपको प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन सत्ता छीन ली। सत्ता अंबानी, अडानी और आरएसएस को दे दी गई है। उन्होंने हर संगठन में अपने लोगों को रखा है। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो। आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है।
इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। महागठबंधन की चुनावी तैयारी के लिए लालू यादव से मुलाकात। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का महत्व घटने की बात एक बार फिर गपबाजी साबित हुई है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना आए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करने से खुद को नहीं रोक सके। यह पहले से उन्होंने अपने प्लान में नहीं रखा था, लेकिन पटना में कांग्रेस की सभा और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने की जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का बना गठबंधन इंडिया का अस्तित्व अब नहीं रहा है। इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन के बैनर तले ही चुनाव में उतरने की बात हो चुकी है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन हुआ और वहां मैंने देश की स्थिति पर भाषण दिया। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को ये संविधान दिया है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज जब राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तो एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक छवि है वो घटने की बात सिर्फ और सिर्फ गपबाजी साबित हुई। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कैसा रोल रहता है।